मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र M.A. समाजशास्त्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी 75 वर्षीय MS विहार सरकार रेफरल हॉस्पिटल मैरवा। मैं आपको एक शिव पुराण की अद्भुत अतुलनीय एक कथा सुना रहा हूँ। खान आपका, आपके समाज का और परिवार का बहुत ही बड़ा कल्याण होगा। सुनिए। एक सुरेंद्र नाम का एक सच्चा युवक, वो कुछ गायें और एक भैंस रखा था। गरीब था, उसके पास तो कुछ था नहीं कि जैसे राजाभिषेक राज्य राज कर सके। वो यही करता था कि लोग तो दूध थोड़ा पानी में डाल कर के इसी को चढ़ा देते हैं और राज खानदान क्या क्या मांगते हैं, मगर वो ये था, दूध को बेचता था और जो बच जाता था उससे भोले हमारे नाथ पर चढ़ा देता था भोलेनाथ, और उसी में जो मिलता था उसे खा पी करके उसकी 2 बच्चियां और एक बच्चा था। अपने पति पत्नी गुजर बसर करता था। माँ बाप तो पहले सेवा किया, वो लोग गुजर गए। अब क्या होता है कि एक दिन बरसात का समय था, दूध तो दिया ही नहीं गया कहीं, तो क्या करता है, एक के अनुसार जो उसका नियम था ले करके भोलेनाथ पर शिव चढ़ाने दूध जाता है। तो वो शिव भक्त जो वहाँ पूजा करते हैं वो कहते हैं कि ये क्यों दूध बर्बाद करते हो, इसको दे दो। तो कहा कि नहीं, मेरा यह दृढ़ संकल्प है, जो कुछ दूध बचता है मैं भोले को ही चढ़ा देता हूँ। तो पंडित जी तो शिव भक्त जो प्रेम थे उतनी लालची थे, स्वभाव चाहे कि मुझको दे दे, मगर वो टस से मस्त नहीं। तो कहे कि एक काम करो ना, वो जो पुजारी थोड़ा दूध में चीनी और चावल बना के खीर बनाओ, हमारे भोलेनाथ को बुआ और तस्मई बहुत ही प्रिय पसंद है। कहा कि ये हो सकता है। उसने पत्नी को बुलाया, तस्मई बनवाया और ये बनवाया, और वहाँ स्थित सभी लोगों को थोड़ा 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 खिलाया। उसके भक्त भी खाए और भोलेनाथ को पहले थोड़ा खिलाया। बहुत प्रसन्न है, क्योंकि सावन का संयोग से उस सोमवार था। भगवान भोलेनाथ कहे कि चलो अब इसका अटूट परीक्षा ली जाएगी कि अब ये कितना पार होता है। एक दिन गए और कहे कि तू अपना पूरा दूध मुझको दे, जो 10 रुपया बेचते हो, 15 रुपया बेचते हो, 20 पैसे 5 पैसे ले लो और सारे दूध को मुझको दे दो। आजकल के लोग तो तुरंत 2 रुपया 8 आना में बढ़ जाएंगे और कहे कि मैं पहुंचा दूंगा। वो कहे कि नहीं, मैं स्वयं आकर के ले लूँगा। वो कहा कि सो तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको दूध खुल दे। मेरा ये प्रतिज्ञा है, कर्तव्य है, मैं करता हूँ कि जो दूध बचेगा भोलेनाथ का अंश काट करके ये मेरी हक है। तो उन्होंने जब ये नहीं किया, तब माँ पार्वती और भोलेनाथ मिल करके दूसरा परीक्षा करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अच्छा, अब हम लोग मंदिर पर बैठ गए। उसी जिस मंदिर पर बचा हुआ दूध चढ़ाता था सुरेंद्र, तो बैठ गए लोग और ला करके जब दूध लेकर चढ़ाने आता है, रोते हैं लोग कि हमको कितना दिन से भूखे हैं, हमको दे दो, हम तर जाएंगे और प्राण की रक्षा होगी। पुजारी भी था,
कहा कि ठीक है, हम भी भगवान के अंश हैं, ये भी है और आप लोग हैं, मैं ये तो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ और आप लोग ये हो जाइएगा, हम भी भगवान के वंश हैं, ये भी है और आप लोग पुत्र पुत्री हैं, ये किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा चावल तस्मई लाया, खीर पुआ बनाया और भोलेनाथ को चढ़ा करके खिलाया, लोगों को, भक्तों को थोड़ा थोड़ा बांटा। प्रभु शंकर इतने शिव पुराण में यह स्पष्ट वर्णन है, इतना खुश हुए खा करके और कहे कि वर मांग, कहे कि नहीं, साक्षात रूप में आ गए और कहे कि वर मांग, अब तेरा और तेरे परिवार सबका कल्याण होगा। तो दो पुत्री, एक पुत्र था, शादी ब्याह कर दिए, सब लोग छोड़ दिए थे, वो अकेले था। अंत में कहता है, हे प्रभु मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। थोड़े में लोग कह लेते हैं कि दे दो, आई हम माने राम दशरथ माँ क्या क्या नहीं मांग लेते हैं, कोठी हमारी होता है, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे अपने चरणों का दास बना के रखिए। जो भक्त माँ बाप को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं और पैसा वहाँ शादी विवाह करके राज रखते हैं, वो कहता है कि हे प्रभु आप ही का जो सेवा करे, आपको माँ बाप मान करके पूजा करे, उसका और उसके समाज का धन्य धन्य कल्याण हो जाए। मेरे प्रिय भक्तों, ये शिव पुराण की अद्भुत कहानी सत्य है, सत्य है। जो सुनता, कहता, सुनाता है, उसका सभी का कल्याण। जय भगवान भोलेनाथ।